बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं रैयती खतियान के बारे में। देखिए, रैयती खतियान जिनके पास भी है या जो नहीं जानते, ठीक है, जैसे खतियान है यहाँ पे किस आधार पे बनेगा, जो नया सर्वे हो रहा है उसमें खतियान जो बनाया जा रहा है उसका आधार क्या है, उसको समझना है। नया खतियान किस नाम पे बनाया जा रहा है, अभी जो नाम लिख के जहां भी, जिस जिला में भी जो जहां पे काम हो रहा है, जिस अंचल में काम हो गया है या जहां जो इन्फॉर्मेशन निकाला गया है, तो उसमें जो नया खतियान जो है ना किस नाम पे बनाया जा रहा है उस बात को समझना है। रैयती खतियान किस नाम से बनेगा और जो रैयती खतियान है वो उसमें जो नाम होगा वो कौन सा नाम होगा। आपका पहले कोई ना कोई खतियान जरूर होगा और उसमें जो अभी नाम दिया जा रहा है वो कौन सा नाम दिया जा रहा है, और सर्वे के बाद जो नया खतियान है वो कहाँ मिलेगा, ये बात समझना है कि जो आपका सर्वे अगर हो जाता है आप उसका नया खतियान जो है वो कहाँ आपको मिलेगा, आप कहाँ अपना पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे इसको समझते हैं और आगे इसमें बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, रैयती खतियान जो होता है ना, जो लोग नहीं जानते और समझना चाहते हैं उनको हम बता दें कि जो रैयती खतियान है ना, कि सामान्य जो भूमि धारक है, मतलब ठीक है, और जिनका खतियान में मतलब विवरण लिखा हुआ होता है, और वो रैयती खतियान मतलब जो आप जमीन पे खेती करते हैं, ठीक है, आप जमीन जो है पहले से है आपके पास, आप जमीन पे खेती करते हैं, आप जो है उसका लगान भरते हैं, आपका एक खतियान है, पुराना है, नया है, और आप उसके मालिक हैं, तो वो आपका रैयती खतियान है। मतलब वो रैयती खतियान मतलब आपका पूर्वज से चला आया, बात समझिए, मतलब वो खतियान जो कि आपका पूर्वज से चलता आया है, तो आप उसके मालिक हैं और कोई मालिक नहीं है, आप ही उसके मालिक नहीं है, आप ही उसके मालिक हैं, इसलिए कि वो पूर्वज से चलता आया है, तो यानी वो हो जाएगा रैयती खतियान। ठीक है, खेती लायक जमीन का वैसा हिस्सा जिसे किसान किसी जमींदार के लिए जोतता था, खेती लायक जो भी जमीन था उसका वैसा हिस्सा जो कि जो है किसान जो है किसी जमींदार के लिए जोतता था। देखिए ये भी ऐसा, उसको भी लोग रैयती बोलते हैं। ठीक है, अब जो है अगर बात करें कि किसान के द्वारा जो है पुश्तैनी तौर से जोते जाने वाले जो जमीन है, जो किसान है उसके द्वारा जो है पुश्तैनी तौर पर मतलब जो है जोते जाने वाले जमीन है वह रैयती जमीन कह दिया जाता है। मतलब आपका जो है ना पुश्तैनी जिसको बोलते हैं, मतलब पूर्वज से आया हुआ, पहले एक खतियान आया, फिर दूसरा एक खतियान आया, अब नया सर्वे में तीसरा खतियान बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे। अब इसमें देखिए कि 1908 ईस्वी में जो 1908 माने में जमीन का सर्वे हुआ था, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, भारत आजाद हुआ 1947 में। ठीक है, जो आप 15 अगस्त को, तो उससे पहले तो शासन अंग्रेज का था, तो अंग्रेज के जमाने में एक बार सर्वे हुआ था, और ऐसा नहीं था कि अंग्रेज के जमाने में अंग्रेज शासक था, देश पे शासन करता था, तो जो लोग थे, जो यहाँ के लोग थे, जो जमींदार थे, जो जमीन पे खेती कर रहे थे, ठीक है, तो वो जो है ना उस समय सर्वे हुआ था और एक खतियान बनाया गया। तो वो पहले वाला जो खतियान था वो अंग्रेज जमाने का खतियान है, 1908 वाला जो सर्वे वाला खतियान है वो अंग्रेज जमाने का खतियान है, और इसके बाद जो है वही 1911 में खतियान बना दिया गया। मतलब सर्वे का काम 1908 में, और आप समझ सकते हैं कि उस समय जो है, उस समय तो आबादी भी बहुत कम था, तो 1911 में जो है आदमी को खतियान बना दिया गया और खतियान दे दिया गया सबको एक एक जो है, और वो आपका उसका जो जमीन हो गया। अब बात को समझिए कि अब उसके बाद को जो है फिर दोबारा एक सर्वे होता है, दूसरा सर्वे, और उस सर्वे में दोबारा एक जो है खतियान मतलब बहुत जगह जो है बना दिया गया। ठीक है, अब वो खतियान जो है, वो जो खतियान है, ठीक है, उसको सरकार ऑनलाइन भी कर दिया, जो कि आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये पटना का है, पटना का हम यहाँ पे जैसे अ लिख के सर्च किए हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि खाताधारी के नाम से देखें, खेसरा संख्या से देखें, खाता संख्या से देखें, मौजा का सारा देखें, ठीक है, और समस्त जो है नाम अनुसार देखें, तो सारा इस तरीके से जो है, और अपना मौजा जो है आपका जो भी आपका अंचल कार्यालय है, मतलब जो आपका ब्लॉक है अंचल कार्यालय है, ठीक है, तो अंचल कार्यालय में जो है आपका जो पंचायत है उसका जो मौजा है,
एक पंचायत का 2-3 मौजा भी होता है, ऐसा नहीं है कोई कि एक पंचायत अगर होगा तो उसका जो है मौजा एक ही होगा। जो आपका मौजा है वो मौजा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन डालना है। कुछ नहीं पता है तो समस्त देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या नहीं है। मान लेते हैं आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, तो आप देखिए कि उसमें ढूंढ सकते हैं। को हो सकता है पूर्वज का थोड़ा नाम याद हो तो आप उससे वो पता लगा सकते हैं कि ये जो जमीन है वो आप ही के नाम पे है। तो ये एक तरीका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ढूंढा जा सकता है। अगला आगे देखते हैं इसमें और समझते हैं आगे कि खतियान जो है ना किस प्रकार का हो व कितने प्रकार का होता है। तो खतियान रैयती होता है, सिकमी खतियान भी होता है और मुक्त तनाजा खतियान होता है। बिहार सरकार का खतियान होता है, भारत सरकार का खतियान होता है। अब देखिए रैयती खतियान में वो जो किसान जो है जिसपे अपना खेती करता है, जो मतलब जिसके मालिक आप हैं। सिकमी होता है बटेदारी वाला जो होता था, जो कि उस तरह से वो खतियान होता था। और मुक्त इसमें है ना कि अगर कोई जमीन आपका विवादित है, कोई विवाद में चल रहा है, कानूनी तौर से विवादित है, तो अगर आप उसका जो है सर्वे अधिकारी को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो इस खतियान में उसका विवरण डाल दिया जाता है सरकार के तरफ से, सर्वे अधिकारी के तरफ से, कि इसका अभी जो है निर्णय नहीं हुआ है। जब निर्णय होगा, फैसला होगा, तब इसका सर्वे किया जाएगा, तब इसका जो है सर्वे वो किया जाएगा, ठीक है। ये होता है। एक हो गया बिहार सरकार का। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अनाबाद बिहार सरकार, हम अ से सर्च किए थे उस समय जो पीछे आपको दिखाए थे। और ये सारा जो पता संख्या 535 ये सब जो है बिहार सरकार का जमीन है। तो अंग्रेज के जमाने में क्या हुआ, अंग्रेज के जमाने में जो भी रैयती जमीन भी था तो उसको उस समय सर्वे के टाइम में, तो उस समय उतना इन्फॉर्मेशन निकालना आसान नहीं होता था। उस समय बहुत सारे रैयती वाले जमीन को भी बिहार सरकार बना दिया गया, लेकिन आप जो है बना दिया गया तो इसका मतलब वो जमीन बिहार सरकार का नहीं होगा। इससे बहुत जमीन माइनस हुआ है। उसके लिए आपको बिहार सरकार पे टीएस करना पड़ता। बहुत लोगों का सवाल भी आता है ऐसा कि ऐसा अगर हो गया, मेरा जमीन पहले का पुराना जो था वो जो 1908 का जो सर्वे वाला जमीन था वो मेरा अपना खतियान में है और अब नया वाला में बिहार सरकार हो गया, तो समझना है कि आपको बिहार सरकार पे टीएस करना पड़ता है। और बहुत लोगों का ऐसा जो है फिर दोबारा वो सुधार हुआ है। उनके नाम का जो खतियान है, आपके नाम का जो खतियान है, उसमें वो खेसरा फिर दोबारा ऐड कर दिया जाता है। आपका जो है रसीद कर दिया जाता है आपके नाम से, जमाबंदी कायम हो जाता है, तो सब कुछ हो जाता है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक होता है भारत सरकार का खतियान। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी खतियान होता है। उसमें जो भारत सरकार का जहाँ पे जमीन है तो वो जो है भारत सरकार के नाम से जो है भारत सरकार के खतियान में सारा उसका इन्फॉर्मेशन रहता है। तो बिहार सरकार का खतियान हो गया। तो ये जो समझना है आपको कि अभी फिलहाल क्या होगा, वर्तमान में फिलहाल क्या होगा। वर्तमान में जो है जैसे आप रसीद कटा रहे होंगे, रसीद कटा पे एक अभी जो आपका जिसके नाम से रसीद कटा रहे होंगे उसके नाम से एक जमाबंदी कायम होगा, और जमाबंदी जिसके नाम से कायम होगा उसके नाम से ये रैयती खतियान बना दिया जा रहा है। बात को समझिए, मतलब आपके पास जो जमीन है और सारा आपका रसीद कटा रहे हैं तो आपके नाम से वो रही, आप उस जमीन के मालिक जिसका आप रसीद कटा रहे थे, लगान भर रहे थे, उसके मालिक अब आप हो गए। मतलब जो है आपको उसका मालिक बना दिया जाएगा और आपका जो है नया खतियान बना दिया जाएगा। और उसी तरह से जो है ये खतियान बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको एक्टिव रहने की जरूरत है कि किस आधार है, जिस आधार पे काम हो रहा है, तो आपको एक्टिव रहने की, आप में अगर कुछ ना कुछ त्रुटि है तो आप सुधार कीजिए। सुधार करने के लिए भी हम बता रहे हैं किस तरीके से सुधार करना है। अगर आपका सब कुछ सही है लेकिन कुछ ना कुछ होता है, सुधार अगर करने की जरूरत है तो जरूर कर ले। अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो खतियान बनेगा फिर आगे तो फिर आपके नाम पे बन जाएगा, तो आपको कहीं कोई झंझट नहीं रहेगा और कोई परेशानी नहीं रहेगा। और आप जो है फिर आप समझ लीजिए कि लंबे समय के लिए लोग जो है उसके लिए टेंशन फ्री रहेंगे। तो ये जो है तरीका जरूर अपनाना चाहिए, इसको समझिए और इसको फॉलो कीजिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। जय हिंद।